हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और जो भी हमारे अलग अलग विषयों से रिलेटेड टेट के एग्ज़ाम है। दोस्तों, इनमें क्या होता है, एक जो हमारा टॉपिक है संधि से रिलेटेड, उसमें से जो क्वेश्चन है वो 100% पूछे ही जाते हैं। और ये जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको पास सही गाइडेंस नहीं होती और इसीलिए वो जो क्वेश्चंस है जो कि हमारे गलत नहीं होने चाहिए वो यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं और उनके जो नंबर है वो वहाँ पे कम ही रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसमें आप जो हमारा संधि वाला शब्द है उसको देखकर ही पहचान जाओगे मात्र 5 से लेकर 10 सेकंड्स में, ठीक है, कि हमें ये जो संधि है वो कौन सी दी गई है और आपका जो आंसर है वो यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। और आपका जो कीमती समय है दोस्तों वो आप जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं या और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि मुश्किल है उनमें दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो हमारा संधि वाला टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी वीडियो है ये इसका पहला पार्ट है और इसमें हम मात्र स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दी जाए तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है और सबसे बड़ी बात आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले आपने वो सीखना है, उसके बाद आपको मैं कल ही इसका सेकंड पार्ट दूंगा। तो दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। रीज़न क्या है, इससे आपका फ़ायदा होगा। अगर आपके माइंड में दोस्तों कोई भी डाउट है आप वहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और उसका जो आपको आंसर है दोस्तों मात्र 5 मिनट में मिल जाएगा और जो आंसर होगा वो बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। अभी दोस्तों टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, स्वर संधि, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी स्वर संधि है वो किसे कहते हैं और इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं उसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। क्या लिखा गया है, दो स्वरों के मेल से बने विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। या ऐसा कह लें कि यहाँ पे भी 2 स्वर मिल जाते हैं, उनके जो परिवर्तन से नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या हमारे एग्जाम्पल है, जैसे हिम प्लस आल्य। बोल के देखिए म, जब आपने माँ बोला तो साउंड अ की भी आ रही है। कहने का मीनिंग ये है माँ में भी अ छुपा हुआ है। मिल गए यहाँ पे दोनों अ और आ, क्या बन गया, माँ का क्या बन गया, माँ। तो यहाँ पे 2 स्वरों के मिलने से एक हमारा अ स्वर मिला, एक आ मिला। यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ, माँ का बन गया माँ। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अत्र प्लस अस्ति। तो यहाँ पे अत्र प्लस अस्ति है, त्र हमने बोल के देखा तो जब त्र की साउंड आ रही है वो अ की आ रही है। कहने का मीनिंग त्र में भी अ छुपा हुआ है। तो यहाँ पे अ के साथ अ मिल गया, साउंड कौन सी बन गई, आ। अत्र का क्या बन गया, अत्रा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पहचानना है हमारी स्वर संधि कौन सी है। अभी हम यहाँ पे जो इसके अलग अलग टाइप्स है उसमें डिस्कस करेंगे। ये जो रूल्स है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादी संधि। और मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो इन तीनों संधियों में से पूछे जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। ठीक है दोस्तों, इसके यहाँ पे जो ट्रिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, दीर्घ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, दीर्घ का बड़ा। हमने समझ जाना है कि यहाँ पे भी बड़ी मात्रा लगी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो बड़ी मात्रा है वो जो हमारा सेकंड वर्ण है उसी के साथ लगी होगी। एग्जाम्पल जैसे ये है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ण है, उसके साथ छोटी ऊ की जो मात्रा है वो लगी हुई है। क्या लिखा गया है, मुनिंद्र। तो अगर हम बात करें इसका जो सेकंड वर्ण है वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी साउंड आ रही है। तो यहाँ पे ये जो हमारी संधि है कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे नवागत, ब के साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की, और आ की जो आवाज़ है लंबी जाती है, बड़ी जाती है। समझ आना, जो सेकंड वर्ण है अगर उसके साथ लंबी आवाज़ वाली मात्रा लगी हो आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये जो हमारी संधि है कौन सी है, दीर्घ। जैसे ये है भानुदे,
क्या लिखा गया है, भानु दे। तो यहाँ पे न के साथ बड़ी ऊ की आवाज आ रही है, क्या बना, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि बन रही है। ठीक है दोस्तों, आगे है गुण स्वर संधि। तो दोस्तों गुण स्वर संधि जो है उसको पहचानने का छोटा सा ट्रिक है कि जो हमारी मात्राएं हैं, जो हमारी क्या है मात्राएं, वो केवल एक होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखा होगा ए, या ऐसा नहीं है कि ओ औरत वाली हमारी मात्रा जो है वो लगी होगी। सिंपल सी बात है, जो हमारी मात्रा है वो एक ही लगी होगी। और कौन सी एक मात्रा लगी होगी दोस्तों, ए और ओ की, ए और ओ की। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप विरोधे, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है विरोधे। आपने समझ जाना एक मात्रा है तो जो हमारी संधि है कौन सी है, गुण स्वर संधि। परमेश्वर माँ के साथ एक जो हमारी मात्रा है लगी हुई है, समझ आना, गुण स्वर संधि। महोदय ह के साथ एक मात्रा लगी है ओ की, समझ आना, संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि। आगे दोस्तों हमारी तीसरी यण स्वर संधि। इसमें सिंपल सा रूल है, आपने रट लेना, य बर, जो हमारे य बर वर्ण है उनसे पहले कोई हमारा आधा वर्ण लगा हुआ होता है। ठीक है, जो हमारा आधा वर्ण है वो लगा हुआ होता है। दोस्तों हमने किस तरह से पहचान करनी है ये कौन सी संधि है, देखिए यहाँ पे आपके लिए एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, प्रत्येक। तो हमने जो पिछली संधि है वहाँ पे क्या पढ़ा, गुण स्वर संधि, कि जो हमारी एक मात्रा है वो हमें दिखाई दे तो हमने समझ जाना गुण स्वर संधि है। लेकिन यहाँ पे एक मात्रा है तो इसको हम क्या समझे, क्या ये यण स्वर संधि है या गुण स्वर संधि है। इसका दोस्तों सोल्यूशन क्या है, आपने ये देखना कि पहले कौन सा रूल अप्लाई होता है। इसमें पहले कौन सा रूल अप्लाई होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी मात्रा जो हमारा यह है उससे पहले आधा त लगा हुआ है और उसके बाद ये हमारी जो एक ही मात्रा है वो लगी हुई है। तो यहाँ पे आपने समझ आना ये संधि है कौन सी है, यण स्वर संधि। एग्जाम्पल है अत्यादि, यहाँ पे य के साथ आधा त लगा हुआ है, स्वागत। ब से पहले आधा स है, आगे है दिव्यपर्ण। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों य से पहले आधा ब है, यण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, आगे है अयादि स्वर संधि। इसका दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या बताया गया है, यहाँ पे आय की आवाज आए, आय की आवाज आए, अब की आवाज आए और आब की आवाज आए। और यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये जो शब्द हैं इनमें कौन सी मात्रा नहीं लगी होती, ए की, ओ की, ए की और औ की। यहाँ पे भी ए ओ ए औ की मात्रा लगी होगी, वहाँ पे आपने ये समझ जाना कि ये जो संधि है वो अयादी संधि नहीं है। और यहाँ पे आय की आवाज़ आए, आय की आए, अब की आए, आप की आए, वहाँ पे आपने समझ जाना कि ये जो हमारी संधि है वो कौन सी है, अयादी संधि। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसके जो वर्ण है वो मैक्सिमम कितने डिजिट्स के होते हैं, 3 डिजिट्स के। ठीक है दोस्तों, तो अभी इनसे रिलेटेड हमारे पास प्रश्न उत्तर है। ठीक है, सबसे पहले है महेंद्र में कौन सी संधि है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक मात्रा लगी हुई होती है, तो आपने समझ जाना कि जो हमारा महेंद्र है उसमें कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बताया गया है, भागाधीन में कौन सी संधि है, भागाधीन में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपने समझ जाना भागाधीन, तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, जो हमारा सेकंड डिजिट है उसमें जो आवाज़ है वो बड़ी आ रही है, तो ये कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। आ गया दोस्तों अत्यल्प, अति अल्प को मिला के बनता है अत्यल्प। तो यहाँ पे कौन सी संधि अप्लाई हो रही है, देखिए दोस्तों यह से पहले आधा त लगा हुआ है, समझ आइए कौन सी संधि अप्लाई हो रही है, जन स्वर संधि। आ गया प्यारे दोस्तों हमारा पवन में कौन सी संधि है, पवन में कौन सी संधि है। तो आप खुद देखिए पवन, पवन में आवाज़ जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अयादी स्वर संधि की। तो यहाँ पे पवन में कौन सी स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि। आ गया दोस्तों क्या बताया गया है, मैतक्य में कौन सी संधि है, मैतक्य में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपने समझ जाना डबल मात्राएं लगी है, तो ये जो हमारी अयादी संधि है वो तो नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो, मैतक्य में कौन सी संधि है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।